जैसे रिकॉर्डिंग मैंने नहीं स्टार्ट की थी, अब स्टार्ट की है, तो उसमें हम देख लेते हैं, अब इससे नेक्स्ट होती जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट में हम चलते हैं। दी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मेनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये देख लें, स्टेबिलिटी डिटरमिन के लिए प्रोटॉन ओवर न्यूट्रॉन रेशियो जो है, अगर वो 1 से लेकर 1:1 है या 1:1.5 तक है, तो वो सारे न्यूक्लियस जो हैं वो स्टेबल होंगे। अगर प्रोटॉन ओवर न्यूट्रॉन रेशियो इससे कम हो जाती है या 1:1.5 से ज्यादा हो जाती है, तो फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी डिटरमिन के लिए सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को देखते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अगर प्रोटॉन्स ओवर न्यूट्रॉन रेशियो 1:1 या 1:1.5 है, तो फिर स्टेबल है। 1:1.5 से एक्सीड कर गई तो फिर जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए हम प्रोटॉन ओवर न्यूट्रॉन रेशियो देखते हैं। जो 1:1 होगी तो आइडियल कंडीशन है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, 1:1.5 तक स्टेबल है। इससे ज्यादा होगी तो फिर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी लूज करना शुरू कर देगा, जैसे बहुत से रेडियो आइसोटोप्स में होता है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एंड द रियल मास ऑफ एटम इज कॉल्ड। देखें, पार्टिकल्स को ऐड करें और रियल मास ऑफ एटम है, उसमें जो डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। जो मैंने बात की है ना, मास डिफेक्ट क्या है? जब मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनका मास जो है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। तो पार्टिकल्स बाइंड होते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस वजह से भी ओवरऑल जो मास है वो कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी मास कन्वर्जन, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था E इक्वल टू mc², जब एनर्जी रिलीज होगी तो मास, थोड़ा सा मास जो है फ्रैक्शनल मास कम हो जाता है, जिसको मास डिफेक्ट का नाम दिया जाता है। कि अगर एक एटम में इतने प्रोटॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने न्यूट्रॉन हैं, तो उन सबको ऐड करें तो ओवरऑल मास ऑफ एटम होना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है। वो कम क्यों होता है? ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, और उसको नाम उसको दिया जाता है मास डिफेक्ट। इसी तरह 20 है, मास डिफेक्ट करेक्ट आंसर था बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है, सर्टेन मास ऑफ अ गैस occupies a volume of 2 liter at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मींस 0 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर, और कीपिंग, और क्या कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कीपिंग दी प्रेशर कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वुड द गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। मींस प्रेशर कांस्टेंट है, गैस का वॉल्यूम डबल करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डबल कर देते हैं। टेम्परेचर डबल करेंगे तो क्या होगा, पहले 273 केल्विन था, अब हम उसको 546 केल्विन कर देंगे। यहाँ सेंटीग्रेड गलत लिखा हुआ है बच्चे, ये केल्विन होगा। 546 केल्विन पर उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। यहाँ केल्विन करें इसको 546 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइड एंड कोलाइड। कोलाइड क्या है? कोलाइडल पार्टिकल्स जिनका साइज जो है वो 1 to 1000 नैनोमीटर के दरमियान होता है, या हम कह लें सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक होता है, तो उनको हम कोलाइडल पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। तो 1 to 1000, ये कुछ बुक्स के अंदर 10,000 नैनोमीटर तक भी लिखा होता है, तो उनको हम जो है कोलाइडल पार्टिकल कंसीडर करते हैं। तो और क्रिस्टलाइड जो है ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, जिसके अंदर आयंस की फॉर्म में डिवीजन हो जाती है, जो साल्ट है आयंस तक की जो है वो सेपरेशन हो जाती है, और आयंस इजीली मूव कर सकते हैं, या पार्टिकल्स इतने स्मॉल साइज होते हैं कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं सोल्यूशन में, तो ऐसी सोल्यूशन को हम क्रिस्टलाइड का नाम देते हैं। जबकि कोलाइड्स क्या है? कोलाइड्स ऐसा क्या कहते हैं, कोलाइड मींस कि जिसके अंदर पार्टिकल साइज जो है सोल्यूट का वो 1 to 1000 नैनोमीटर या 10,000 नैनोमीटर कर लें इस तक होता है, या हम सेंटीमीटर में कहें तो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 या -4 सेंटीमीटर तक कर लें इसे। तो ये कोलाइडल साइज होता है, कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन इस साइज के अंदर अगर साइज 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से बढ़ जाए तो फिर वो ही सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम उसको सस्पेंशन कहते हैं। कि मींस अगर सोल्यूट का साइज जो है ग्रेटर देन 10,000 नैनोमीटर है या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये सस्पेंशन है। लेकिन अगर 1 to 1000 नैनोमीटर के दरमियान है
तो वो कोलाइडल सोल्यूशन है। और अगर पार्टिकल साइज जो है सोल्यूट का वो लेस देन 1 नैनोमीटर हो गया तो वो ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। क्रिस्टलाइड को भी आप एक किस्म का ट्रू सोल्यूशन कह लें जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। जी, इससे लेस होगा 10⁻⁴ तो फिर उससे सोल्यूशन हम कहेंगे। तो क्रिस्टलाइड्स को आप सोल्यूशन कंसीडर कर लें और कोलाइड्स जो हैं वो साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है असल में इसमें, तो हम पार्टिकल साइज की बेस पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेन डिफरेंस इसका पार्टिकल साइज का ही होता है। लिक्विड इज found to scatter a beam of light but leaves no residue when passes through filter paper. This liquid can be detected as, अब दो कंडीशन आ गई कि वो स्कैटर कर रहा है बीम ऑफ लाइट को, लेकिन जब वो गुजरता है फिल्टर पेपर से तो उसमें कोई चीज नहीं बचती। तो फिर वो क्या होगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलाइडल पार्टिकल्स गुजर जाते हैं, जो दूसरे फिल्टर पेपर हैं स्पेशल कोटिंग की गई हो जिनके ऊपर, तो उसमें से अल्ट्रा फिल्टर पेपर जिनको हम कहते हैं उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं गुजर सकते। तो ये लिक्विड जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है लाइट का, वो कोलाइड्स की प्रॉपर्टी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, और फिल्टर पेपर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं पास हो सकते। तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे स्कैटर भी कर रहा है और वो फिल्टर पेपर से पास भी हो गया सारा, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता, ये इन्होंने गलत ऑप्शन लगाया है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता। सस्पेंशन जो है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती, तो फिर बचा क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि उससे पास हो जाता है। इसी तरह आयल्स भी जो है वो फिल्टर पेपर से अक्सर पास नहीं होते, अगर हो भी जाएं तो फिर वो लाइट स्कैटर नहीं करते। तो कोलाइडल सॉल्यूशन राइट ऑप्शन है बी। एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। ये एफएससी का सिंपल क्वेश्चन है कि कौन से हैं। सोल जेल जो है वो एमएससी में आपने पढ़े हैं जनरल, सोल जेल एमएससी से थे ऊपर, वो जो बाकी चले हैं वो एफएससी के थे। मैस डिफेक्ट वाला न्यूक्लियर केमिस्ट्री बीएससी से था। ये एमसीक्यूज की डिवीजन चल रही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से था मैस डिफेक्ट वाला, वो जो पहले एमसीक्यू या बाइंडिंग एनर्जी वाला आया है। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का इफेक्ट ऐसे रिएक्शन पे नहीं होता जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हो। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, एफएससी में जैसे पढ़ा है। तो इन चारों में से फर्स्ट ऑप्शन देखें, हाफ N2 हाफ O2 से मिल रही है और 1 मोल बन रहा है। हाफ ऑफ मोल रिएक्टेंट्स का ऐड करें तो 1 मोल रिएक्टेंट्स का है, 1 मोल प्रोडक्ट का है। तो 1 मोल रिएक्टेंट और 1 मोल प्रोडक्ट का है, तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, इस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। बाकी सब में किसी में भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो उन सब पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट था। एमसीक्यू 22 इन द लाइम किल, तो भट्टी के अंदर मतलब जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, द रिवर्सिबल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से CO और CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोसीड्स टू कंप्लीशन बिकॉज, क्यों वो कंप्लीशन को पहुंच जाता है। जी बच्चे आपने ठीक लिखा है, साइज रेंज जो लिखी है। अब इससे अगर प्रोसीड्स टू कंप्लीशन बिकॉज, अब क्यों प्रोसीड हो जाता है कंप्लीशन की तरफ, हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जैसे ही बर्निंग हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एस्केप होती चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो रही है मींस उसमें से प्रोडक्ट्स निकलते चले जा रहे हैं। प्रोडक्ट निकलते जा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो कंप्लीट होगा, मींस ऑप्शन ए करेक्ट था, प्रोडक्ट निकल रहे हैं। 25 in which of the following case does the reaction go furthest to the completion। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशंस की रेशियो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप सिंपल लिख लें, जितनी के की वैल्यू लार्जर उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ऑप्शन ठीक कौन सा होगा, डी, क्योंकि के की वैल्यू डी में 100⁻² है जो सबसे बड़ी वैल्यू बनती है। तो डी ऑप्शन, के की वैल्यू जब 100⁻² होगी तो रिएक्शन सबसे ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो चुका होगा कंप्लीशन की तरफ। 26 जी,
The unit of equilibrium constant Kc from the reaction N2 plus 3H2 2NH3 plus Q कैलोरी विल बी। तो इसके यूनिट्स जो हैं दोनों तरफ आप नंबर ऑफ मोल्स अगर तो इक्वल हैं तो नो यूनिट होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो फिर उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे। तो इसमें अगर आप यूनिट्स की बात करते हैं दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो डी वाला तो पहली बात ऑप्शन नहीं बनता, ये इन्होंने गलत ऑप्शन लगाया हुआ है। तो इसका क्या बनेगा 2NH3 मतलब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्केयर डिवाइडेड बाय, आप इसको करें तो इसका आंसर जो आ जाता है, बच्चे ब्लर तो है लेकिन क्योंकि इसमें और करते हैं इसको अगर साइज एक्सपेंड करते हैं तो वो और ज़्यादा विजिबल नहीं रहती, इसी वजह से मैंने कहा ये बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा ये पेपर तो उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा।